वीडियो नंबर 22। देखिए एक कॉन्सेप्ट है फॉर इंटरनल कॉमन टेंजेंट। यहाँ देखिए ये है इंटरनल कॉमन टेंजेंट, ये सर्कल और ये जो टेंजेंट जा रहा है दूसरे सर्कल को यहाँ पे टच कर रहा है, तो ये इंटरनल कॉमन टेंजेंट है। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है टेंजेंट का लेंथ स्क्वायर, टेंजेंट का लेंथ स्क्वायर इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन सेंटर स्क्वायर माइनस आर प्लस आर का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, देखिए d इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, आर लार्जर रेडियस और स्मॉलर आर स्मॉलर रेडियस, और एक होता है एक्सटर्नल टेंजेंट। देखिए ये है सर्कल, ये है सर्कल, ऊपर ऊपर से ये जो जा रहा है इसको कॉमन एक्सटर्नल टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है टेंजेंट लेंथ का होल स्क्वायर इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन सेंटर का होल स्क्वायर माइनस बड़ी रेडियस माइनस छोटी रेडियस का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। ठीक है, because in external tangent the tangent touches both circle on the same side, so we subtract radius। ठीक है, क्लियर है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। इसी पे एक क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। ए कॉमन इंटरनल टेंजेंट कनेक्टिंग टू सर्कल्स इन 9 सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द सर्कल सेंटर्स इज 15 सेंटीमीटर, इसका होल स्क्वायर माइनस if the larger circle has a radius 8 सेंटीमीटर तो स्मॉलर सर्कल का होल स्क्वायर। अब देखिए 9 में 81 225 माइनस, अब ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 8 प्लस आर का होल स्क्वायर, ये इधर आएगा 225 तो माइनस हो जाएगा 4, यहाँ पे 6 नहीं, यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे 1, तो 8 प्लस आर इक्वल टू हो जाएगा 12, आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। आंसर क्लियर है। नेक्स्ट देखिए टू इंडिविजुअल्स, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू इंडिविजुअल्स ए एंड बी हैव रेंटेड ए फील्ड, ए प्लेसेस 21 horses, ए प्लेसेस 21 horses फॉर 6 months, 6 months। ठीक है, एंड 15 cows for 2 months, 15 cows for 2 months। बी adds 15 cows for 6 months, 15 cows for 6 months, 40 sheep for 40 sheep for 7.5 months। ठीक है, if 3 horses equal to consume the same amount of foods as 5 cows, 5 cows, तो horse बटा cows 5/3। अब देखिए एंड 6 cows eats as much 10 sheep, तो cows बटा sheep बराबर 10/6। अब देखिए ये 2 पचे 10, 2 तिहाई 6, काऊ यहाँ 3 है यहाँ 5 है, दोनों को बराबर करते हैं तो 5 से गुना कर देते हैं, तो ये 25 ये 15, इधर 3 से गुना कर देते हैं, ये 15 ये 9। अब देखिए 21 हॉर्स का कितना है 25 प्लस हॉर्स इंटू 6 बटा 15 काउज कितने हैं, काउज का एफिशिएंसी 15 है इंटू 2, ये दोनों को प्लस कर देंगे, ये 15 काउच कितने हैं 15। ठीक है, इंटू 6 प्लस, अब इसको ऐड कर देंगे 40 इंटू 40, 40 क्या है 40 सीप है ना, यहाँ 40 सीप है, सीप कितने हैं 9 है इंटू 7.5। अब क्या बोला व्हाट पोर्शन ऑफ द रेंट शुड ए कवर, कोई बात नहीं, अब देखिए पहले इन लोग को इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। हाँ 25 छक 25 25 125 छक 150 फिर 21 051 इंटू 0 15 दूना 30, तो 0513 आ गया। अब यहाँ पे 15 15 225 250, 15 15 225 इंटू 2 450 हो जाएगा, 450 तो 0 5 10 4 5 1 6 3600। ठीक है, ये तो आ गया 3600। अब इसका देखते हैं 15 15 225 इंटू 6 6 25 3 6 दूना 12 12 3 15 के बाद हासिल 6 जो 12 1 13। अब यहाँ ये पॉइंट से ये पॉइंट गया तो 5 चौक 20 2 7 चौक 28 30 9 23 27। ठीक है, 0 5 7 3 10 के 2 3 4 450 और यहाँ 3600, तो टोटल कितना हो गया 6 4 3 7 76 50 में ये कितना दे रहा है 3600 दे रहा है, तो कितना हो जाएगा 0 से 0 गया। अब देखिए इसको हम 5 से पहले देते हैं, 5 7 35 5 दूना 10
5, 15 25 75, 5 15, ठीक है। अब देखिए 9, 9 8 72 और 17 नमा 153, 8/17 आंसर है, ठीक है। इतना फ्रैक्शन वो दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए फॉर्मूला, नंबर ऑफ टर्म्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स इन ए पे क्या बोल रहा है, देन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इंक्लूडिंग बोथ गिवन नंबर्स ए। देखिए एक देखिए एपी में नंबर है 1 2 3 4 5, पूछे क्या टोटल कितने नंबर है, ये जो एपी में 1 और 5 के बीच टोटल कितने नंबर है, तो n बराबर होगा लास्ट माइनस फर्स्ट बाय डिफरेंस प्लस 1 टोटल नंबर। तो लास्ट कितना है 5 है, फर्स्ट कितना है 1 है, डिफरेंस कितना है 1 है, प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 5, टोटल 5 नंबर होंगे, है ना। 1 2 3 4 5 नंबर है। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार इससे क्वेश्चन आता है। अब देखिए पूछ देगा क्या कि पहला दूसरा को छोड़ करके, ठीक है, उसके बीच में कितने नंबर है, हाउ मेनी टर्म्स बिटवीन टू नंबर, जैसे 1 2 3 4 5। इसमें पूछ देगा 1 और 5 के बीच में कितने नंबर है, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा लास्ट माइनस फर्स्ट बाय डी माइनस 1। लास्ट 5 है, फर्स्ट 1 है, डी कितना है 1 माइनस 1, तो 4 4 माइनस 1, टोटल 3 नंबर उन दोनों के बीच में होंगे, है ना। एक्सक्लूड फर्स्ट एंड लास्ट, ये सब इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी बोल देगा 1 2 3 4 5, इसका सम कितना है, ठीक है। व्हेन फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म आर गिवन, अगर फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म दिया हुआ है, इस टोटल का सम पूछ देगा, सम क्या होगा n/2 a प्लस एल, फर्स्ट प्लस लास्ट हो जाएगा, n मतलब टोटल नंबर, 5 5 नंबर है बाई 2, फर्स्ट नंबर 5, फर्स्ट नंबर 1 है और लास्ट नंबर 5 है, तो 5/2, 5 1 6 2, टोटल 15 हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए 5 4 9 9 3 12, 12 2 14 1 15, टोटल 15 है। सम पूछना है, ठीक है, सम पूछे, अगर फर्स्ट और लास्ट नंबर दे रखा है तो बस इस फॉर्मूला पे सम निकाल देंगे, क्लियर है। नेक्स्ट, अगर वेन फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस दे रखा हो तो सम बराबर हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कब यूज करेंगे, जब फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस दे रखा हो, क्लियर है। नेक्स्ट, अब देखिए क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 300 एंड 450 दैट आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 13। तो 13 दूना 26, 4 13 39, से 13 13 39, 3 13 दूना 26, 299, ठीक है। इसमें 13 से जोड़ देंगे तो 312, ये फर्स्ट टर्म आ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट टर्म ज्ञात करने के लिए 13 से भाग देते हैं, 13 3 39, 6 0, 13 चौक 52, 13 चौक 52, तो 34 को 13 से गुना, 13 चौक 52 5, 13 39 5 44, 442, ये लास्ट टर्म हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखा हो एपी का, क्योंकि ये जो आएगा नेक्स्ट आएगा 2 to 5 आएगा, ठीक है। जब फर्स्ट और लास्ट टर्म दे रखा हो, ठीक है, एवरेज ऑफ ऑल इंटीजर्स इंक्लूडिंग बोथ, तो क्या काम करेंगे, तो उसका जो एवरेज होगा ना, एवरेज होगा फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 होगा, ठीक है। तो 4 4 2 3 1 2 2 2 4 4 1 5 4 3 7 बाई 2 कर दीजिए, तो 37 दूना 74 7 377 आंसर, ठीक है। जब एवरेज अगर संख्या एपी में है, अगर फर्स्ट और लास्ट संख्या दे रखा है, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, क्लियर है। नेक्स्ट, a builder has 100 meter of fencing wire. He can use this wire to enclose a circular garden or a square garden. तो 2 by pi r, ठीक है, r equal to 100 meter, ठीक है, ठीक है। If you want to maximize the enclosed area, what is the approximate ratio of area of the largest possible circular garden? तो इसका pi r square हो जाएगा, तो r निकालना है, तो r 100 by 7 44, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, पाई, जैसे ये 2 पाई आर दे रखा है 100 मीटर, ठीक है, तो आर बराबर हो जाएगा 100, ये तो 2 बार में कट जाएगा 50, ये 50 बाई पाई कर सकते हैं। अब यहाँ पाई एरिया है सर्कल का, तो पाई आर स्क्वायर, तो 250 25 25, ठीक है, 2500, और ये पाई इंटू पाई स्क्वायर, तो एक पाई कट जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब क्या बोल रहा है, ये जो 4a है, ये अब आइए स्क्वायर में, ठीक है, स्क्वायर का भी सर्कुलर गार्डन या स्क्वायर गार्डन है, इसका पेरीमीटर 2 आती, पेरीमीटर 100 मीटर हो जाएगा, तो ये बराबर
25 मीटर, इसका एरिया हो जाएगा 25 का होल स्क्वायर, तो 25 25 625। तो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द अप्रोक्सिमेट रेशियो ऑफ एरिया ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कुलर, इसका रेशियो और इसका और पॉसिबल गार्डन एंड एरिया ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर गार्डन यूजिंग द एंटायर 100 मीटर वाइड, ठीक है, इसका 625, ठीक है, 25, अब देखिए 2500/7, इधर 22 हो जाएगा, इधर 625, तो 625 6 चौक 24, चार चार बार में चल जाएगा, ये 7 चौक 28 हो जाएगा, 2800, ये 1400 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, तो 11 का 11, फिर 3 0, 11 दूना 22, फिर 8, हम्म बस इसी तरह करके ये आंसर आ जाएगा, बस इसी को काट कूट करना है। यहाँ पे देखिए 25 25 25 50 25 डबल जीरो आ जाएगा, ठीक है, 2500 पाई बराबर, ये देखिए 25 25 625 25 जीरो, ठीक है, 25 चौक 100, ठीक है, यहाँ पे चार चार बार में गया ना, डबल जीरो नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए चार बार में गया तो चार बार में गया तो दो, ये दो दूना चार, दो 11 दूना 22, 11 और 7 दूना 14, ये एक बार में 11 गया, ये 3 आया, फिर पॉइंट जीरो, 11 दूना 22, फिर 8, फिर जीरो, 11 17 17, लगभग 1.27 अप्रोक्स में 1, ये रेशियो आएगा, ठीक है, ये रेशियो आएगा इसका। ऐसे रेशियो 14:11 आएगा, ठीक है। अगर इसको काट कूट करेंगे तो एक ये लगभग इससे 1.27/1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ए वर्टिकल सिलेंडर कंटेनर इज फिल्ड विथ ऑयल, ठीक है, सिलेंडर, ए सॉलिड हेमिस्फेयर स्टोन ऑफ रेडियस 70 इज इमर्ज्ड कंप्लीटली, ठीक है, 2/3 पाई R³ 7 का 343, ये जो है, ये जो वॉल्यूम है, ये जो अगर स्टोन हम गिराएंगे ना पाई स्क्वायर, तो ऑयल का जो लेवल है 3 मीटर राइज करेगा, तो ये जो राइज करेगा तो सिलेंडर कंटे पाई R² H, ठीक है। The vertical cylinder container filled with oil, a solid hemisquare stone of radius 7 cm immersed completely, and the oil level rises 300 for what is the radius of the cylinder, ठीक है। सिलेंडर का रेडियस कर रहा है, देखिए यहाँ पे कितना हाइट, कितना 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये 22 से 22 गया, ये ये दो, ये R² हो जाएगा, 3 दूना 6 34, दूना 68 68 हो जाएगा, तीन, ठीक है। अब ये 3 3 9, 9 7 63, 9 8 72, 1 मिनट। सिलेंडर का बेस एरिया पाई R² इक्वल 2/3 क्या, वर्टिकल सिलेंड्रिकल कंटेनर फिल्ड विद ऑयल, सॉलिड हेमिस्फेरिकल 2/3 पाई R³, R³ 7 का 343, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये 3 सेंटीमीटर उठ रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब ये पाई से पाई गया तो ये कितना हो जाएगा, 2 से 3 दूना 6, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 6 8 से 6 हो जाएगा। अब ये देखिए 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, और ये R², अब देखिए इसको भाग देंगे, 9 7 63, 9 7 63, 5 हो जाएगा, 9 6 54, लगभग 76 पॉइंट समथिंग है। तो 80 80 64, 8 और ये रूट अंडर करेंगे तो 8 और 9 के बीच में आना चाहिए। ऑप्शन देखिए एक ही है, बस ऑप्शन दे करके बढ़ जाएंगे, उतना कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्लियर। बस ये चीज़ याद रखिए, अगर कोई चीज़ ऑयल में गिराते हैं तो उसका जो वॉल्यूम होगा, वो जो नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा उसके बेस के एरिया के जितना हाइट उठेगा उसके बराबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, the inner outer radius of hollow and is 7 and 14 cm respectively. Find the approximate volume of the metal used. तो कितना हेमी है ना, हेमी स्फेरिकल, 2/3 पाई R³ 14 का होल क्यूब
-7 का होल क्यूब, 14 का कितना हो जाएगा, 11 का 13 30, 12 का 17 28, 13 का 21 97, 14 का 27 44, 7 का 343, 10 ये 2401, तो 2/3 22/7 इंटू 2401 हो जाएगा। अब 22 दूना 44, 0 4 4 चौका 16 हासिल 1 4 दूना 8 1 9 4 6 0 9 4 4 6 चौक 12 के 2 हासिल 9 1 10 के 0 हासिल 9 1 10 100244, इसको 21 से गुना करते हैं ना, 1 मिनट कहीं तो गलती की है, 1024, ठीक है, 4 का 4 0 4 चौका 16 हासिल 1 4 2 8 1 9, ठीक है, 4 का 4 0 4 चौका 16 4 2 8 9 4 4 6 9 6 15 5 हासिल 1, हाँ यहाँ पे हो जाएगा 105644। अब इसको भाग देंगे, 21 बचे 105, कट गया, 1 6, फिर 0, यहाँ पे 4, 21 3 63, 500, लगभग 50-30 के बीच में होगा। कौन है ऑप्शन, ये है, ठीक है, ये ऑप्शन अप्रोक्स में, ठीक है, आंसर अप्रोक्स में पूछा, अप्रोक्स में ऑप्शन दे करके आगे बढ़ेंगे, उतना दिमाग नहीं लगाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।